हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज वेलकम है आपका फिर से हमारे गोल कोचिंग सेंटर पागे के यूट्यूब चैनल पे। और आज भी हम देखने वाले हैं जो हम लोगों ने कल देखा था फंडामेंटल राइट्स, उसके बारे में जो उनके जो 6 मौलिक अधिकार थे बच्चों, उन सभी के बारे में हम लोग देखते हैं, बात करते हैं कि क्या होता है वो सभी मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स क्या होता है। ऐसे तो बताया गया है कि जो प्रारंभ में था 7 था, लेकिन एक को हटा दिया गया था, है ना। और हटा देने के बाद वो 1978 में हटाया गया था, जो 44वां संविधान संशोधन के तहत हटाया गया, जो संपत्ति का अधिकार था बच्चों। बाकी 6 अधिकार है बच्चों, मौलिक अधिकार, उनके बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं बच्चों, हमारा जो सबसे फर्स्ट रहने वाला है बच्चों वो है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का मतलब बात करते हैं तो सबसे पहला हो जाएगा समानता का अधिकार बच्चों। यहाँ देखिए आपको लिखा हुआ है सबसे फर्स्ट समानता का अधिकार। उससे पहले बच्चों हम देखते हैं कि भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त प्रमुख मौलिक अधिकार। प्रदत्त का मतलब बच्चों हमने कल बताया था आपको, दिया गया, है ना, या दिया हुआ। तो भारतीय संविधान के द्वारा, यानी कि संविधान के द्वारा जो नागरिक का मतलब जो लोग रहते हैं, है ना, इस देश के अंदर जो लोग रहते हैं उसी को तो नागरिक कहते हैं। तो देश के नागरिकों को दिया गया प्रमुख मौलिक अधिकार, है ना, अर्थात फंडामेंटल राइट्स क्या क्या हैं उसके बारे में जानेंगे। तो आपको पता है बच्चों, वर्तमान में सिर्फ 6 हैं। वर्तमान में तो 7 नहीं, क्योंकि 7 था जब स्टार्टिंग में संविधान था, उस समय प्रारंभ में मौलिक अधिकार 7 थे। लेकिन एक मौलिक अधिकार जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था, जो संपत्ति का अधिकार था बच्चों, उसको हटा दिया गया था 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 ईस्वी में। तो चलिए देखते हैं बच्चों क्या रहने वाला है समानता का अधिकार। बच्चों अगर इसकी हम बात करें समानता का अधिकार, तो इसमें आपको एक चीज समझना है कि समानता का अधिकार में होता क्या है बच्चों। तो समानता का अधिकार में कुछ इस तरह से होता है कि कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं, अर्थात कानून के नज़र में जितने भी लोग इस देश के अंदर हैं सब इक्वल हैं, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई हैं, चाहे वो बड़े बिजनेसमैन हों, चाहे वो छोटा किसान है ना, चाहे वो एक टीचर हो, एक स्टूडेंट हो, है ना, चाहे एक बड़ा डॉक्टर है या एक पेशेंट है, एक मरीज है ना, तो कोई भी हो, कानून की नज़र में बच्चों सारे लोग समान हुआ करते हैं। ठीक है, अब अगर बात करते हैं कि कानून की नज़र में सारे लोग समान हैं, तो इसका मतलब क्या है। तो बच्चों इसका मतलब ये है कि सभी लोगों को देश का कानून एक समान सुरक्षा प्रदान करेगा। हमेशा याद रखना बच्चों कि कानून की नज़र में सारे लोग समान होते हैं, और इसका अर्थ ये होता है कि सभी लोग को इस देश के अंदर हर एक नागरिक को जो कानून है वो एक समान सुरक्षा प्रदान करेगा बच्चों। अब अगर बच्चों बात करते हैं इसके आगे की बात कर दी जाए, कहना कि कानून जो होता है समानता का अधिकार जो दिखा रहा है उसके अंदर क्या होता है। तो बच्चों अगर एक चीज देखते हुए चले तो इसके अंदर आपको ये चीज दिख रहा होगा, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि राज्य देश के हर नागरिक को सरकारी नौकरी के लिए, किस चीज के लिए, सरकारी नौकरी के लिए समान अवसर प्रदान करेगा। कौन प्रदान करेगा बच्चों। तो बच्चों जो आपका समानता का अधिकार है बच्चों, ये समानता का अधिकार राज्य हो, देश हो, हर नागरिक को, राज्य के, जैसे आपको पता है देश के अंदर ही राज्य आते हैं, तो मैंने शुरू में राज्य लिख दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो राज्य देश के हर नागरिक को सरकारी नौकरी के लिए समान अवसर प्रदान करेगा। कौन किसके अधिकार की मदद से समान अवसर प्रदान होगा बच्चों। तो देखते हैं कि यहाँ पर हमको बताया जा रहा है समानता का अधिकार, यानी कि समानता के अधिकार की मदद से सारे लोगों को सरकारी नौकरी में, चाहे वो देश के कोई भी नागरिक हो, सारे लोगों को सरकारी नौकरी में समान अवसर प्रदान होगा। अब बच्चों समानता के अधिकार में एक चीज जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो कुछ इस तरह है कि बच्चों भेदभाव जो होते हैं अभी के दौर में, आप लोग देखते हैं भेदभाव कई तरह से होते हैं, लेकिन ये जो हमारा संविधान के अंतर्गत ये जो फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार है वो हमारा भेदभाव करने को नहीं बताता है। वो हमें ये बताता है कि हमें भेदभाव करना ही नहीं चाहिए, है ना, चाहे वो एजुकेटेड हो, अनएजुकेटेड हो, गरीब हो, अमीर हो, स्वस्थ हो, अस्वस्थ हो, किसी भी तरीके से हो, है ना। तो वहाँ पे क्या होना चाहिए बच्चों, कभी भी, है ना, भेदभाव की भावना नहीं आनी चाहिए। सारे लोग समान हैं, आपको बताते हैं कि सारे लोग समान हैं कानून की नज़र में। अब फॉर एग्जांपल बच्चों, जैसे अगर कहीं पे सार्वजनिक जगहों पे जाना है लोगों को, तो फॉर एग्जांपल में लेते हैं खेल का मैदान सार्वजनिक जगह है ना, पार्क हो गया सार्वजनिक जगह है, स्कूल्स हो गया सार्वजनिक जगह है। तो इन सभी जगहों पर
कोई किसी को नहीं रोक सकता है, कोई किसी के ऊपर अंकुश नहीं लगा सकता है कि आप फील्ड में नहीं जाएंगे, आप पार्क में नहीं जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कानून की नज़र में सारे लोग समान हैं, हर जगह सार्वजनिक जगह पर हर लोग जा सकता है, हर लोग आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल में अगर बात करते हैं बच्चों, तो जैसे शमशान घाट की बात कर दी जाए तो एक सार्वजनिक स्थल है, वहाँ पर सारे लोग जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि राम जाएगा और श्याम नहीं जाएगा, मोहन जाएगा और वो नहीं जाएंगे, ऐसा कुछ रूल नहीं है। सार्वजनिक स्थलों पर सभी को जाने का बराबर का अधिकार है बच्चों। और उसके साथ साथ अब बच्चों चलते हैं सेकेंड अधिकार पे, जो है स्वतंत्रता का अधिकार। बच्चों स्वतंत्रता का अधिकार किस प्रकार दिया गया है? तो बच्चों इसके अंतर्गत देश के नागरिकों को भाषण देना, जैसे भाषण देना हो गया, इसके अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत देश के नागरिकों को अभिव्यक्ति करना, भाषण देना, उसके साथ साथ बच्चों संगठन बनाना, समूह बनाना, शांतिपूर्ण सभा करना, इन सब तरीकों के अधिकार इसके अंदर आते हैं, स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर बच्चों आते हैं। इसमें बच्चों एक एग्जाम्पल बताते हैं कि देश के किसी भी भाग में किसी भी नागरिक को रहने का, आने के लिए, जाने के लिए कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए बच्चों। वो काफ़ी स्वतंत्र है, अगर वो चाहें तो किसी भी देश के किसी भी कोने में जा सकते हैं, आ सकते हैं, रह सकते हैं, उनके ऊपर रोक टोक नहीं लगेगी, ऐसा कुछ अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार देता है। और बच्चों इसके अंतर्गत प्रेस हो गया, मीडिया हो गया, झंडोत्तोलन, ये आपको दिख रहा है, प्रेस, मीडिया, झंडोत्तोलन, इन जैसे अधिकार इसके अंतर्गत आते हैं। वो किसके अंतर्गत है बच्चों? स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। बच्चों हम तीसरा चलते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो बच्चों शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या होता है? तो ऐसा माना जाता है, बताया गया है कि जो शोषण के विरुद्ध का अधिकार है, यह अधिकार मानव तस्करी हो गया, है ना, उसके साथ साथ बेगार हो गया। आपको बता दें कि यह अधिकार मानव तस्करी, बेगार एवं जबरन श्रम का निषेध करता है। आपको हमेशा याद रखना है कि ये जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, मौलिक अधिकार है, तीसरा का ये मौलिक अधिकार है, वो क्या करता है? यह अधिकार मानव तस्करी हो गया या बेगार हो गया या किसी से जबरन काम करवाना, उसका ये क्या करता है बच्चों? विरोध करता है। और एक चीज आप हमेशा याद रखेंगे बच्चों कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना, खतरनाक काम धंधे करवाना एक अपराध माना जाता है। तो आप इसको हमेशा याद रखेंगे कि ये जो अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, किसी भी नागरिक का शोषण नहीं होना चाहिए, इसलिए इस प्रकार का अधिकार बनाया गया है बच्चों। अगला है बच्चों आपका चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, है ना। अर्थात कहने का मतलब कि धार्मिक स्वतंत्रता क्या होता है बच्चों? कुछ उसका अधिकार, तो उसके अधिकार के बारे में देखते हैं। तो आपको बच्चों मैंने कल बताया था थोड़ा सा इसके बारे में कि सभी नागरिकों को, इस देश के अंदर जितने भी नागरिक हैं, सभी को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है ना। अर्थात धर्म को मानने के लिए, चाहे वो कोई भी इस देश के अंदर कोई भी नागरिक हो, किसी भी धर्म को बच्चों मान सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इस देश के अंदर ये हैं और वो अपना धर्म चेंज कर लिए, इन पर आरोप लग गया, केस चला, मुकदमा चला, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। कोई भी इंसान इस देश के अंदर जितना भी रहने वाले नागरिक हैं, वो किसी भी धर्म के लिए स्वतंत्रता उनको दी गई है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। और उसके साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार बच्चों, अपनी इच्छा के अनुसार, कि जो हमारी इच्छा है, जो मेरा मन कर रहा है, उसके अनुकूल, अपनी इच्छा के अनुकूल बच्चों कोई धर्म अपनाने तथा उस धर्म का प्रचार प्रसार करने का पूरा अधिकार है बच्चों। धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, इसके अनुकूल हमने अभी आपको बताया कि इस देश के अंदर कोई भी नागरिक हो बच्चों, उनको हर तरीके से धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुकूल बच्चों, हर एक व्यक्ति कोई भी धर्म अपना सकते हैं। और जब वो धर्म अपनाएंगे तो उस धर्म का प्रचार प्रसार करने का पूरा अधिकार उनको है ना। ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बताता है। अगला चलते हैं बच्चों, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। ये क्या है बच्चों? तो ये आपका 5th अधिकार है, 5वां फंडामेंटल राइट्स है। ये क्या बोलता है बच्चों? तो संविधान में बताता है कि भारत की संस्कृति विविधता को बचाए रखने के लिए बच्चों, आपको एक चीज बताते चलते हैं कि ये जो हमारा भारत देश है बच्चों, ये विविधताओं से भरा देश है। हमारे भारत देश के अंदर अनेक प्रकार की विविधताएं हैं
और उन सभी विविधताएं के बारे में आप लोग पिछली कक्षाओं में अध्ययन कर चुके होंगे, है ना। तो इस कक्षा में हम देखेंगे कि सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार जो है ये हमारा क्या कहता है। तो संविधान में भारत की संस्कृति की बात कर रहा है बच्चों। संस्कृति में विविधता को बनाए रखने के लिए और उसके साथ साथ अपनी आवश्यकता पर, है ना, उसकी जो विविधता है उसको बनाए रखने के लिए और अपनी आवश्यकता पर बच्चों बल दिया गया है। यानी कि जो सांस्कृतिक विविधता होगी उसको बनाए रखना है और बनाए रखने के लिए उसके लिए आवश्यक है और उस विविधता को, सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखने के लिए इस पर बल दिया गया है बच्चों। और इसके साथ साथ किसी भी धार्मिक व भाषाई, है ना, अर्थात फॉर एग्जाम्पल एक चीज अभी आपको हम बताएंगे इस पॉइंट को बताने के बाद, किसी भी धार्मिक व भाषाई जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग होंगे उनको अपने समुदाय को बचाए रखने के लिए, है ना, शैक्षणिक अधिकार, यानी कि कहने का मतलब उनको अपनी समुदाय को विकास करने के लिए और बचाए रखने के लिए शैक्षणिक अधिकार खोलने का पूरा अधिकार दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, जैसे एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं बेल्जियम की। बेल्जियम में क्या है, सिंहली लोग रहा करते थे और उसके साथ तमिल लोग रहा करते थे, तो बेल्जियम के अंदर रहा करते थे। वहाँ पर सिंहली समुदाय के लोग बहुत कम हुआ करते थे, जिस कारण से वहाँ क्या हुआ करता था कि तमिल लोगों को कम मान्यता दिया जाता था। तो कुछ इस प्रकार होता है बच्चों। तो उस समुदाय को, यानी कि जो कम समुदाय उसका विकास होना चाहिए और उस समुदाय को बचाए रखने के लिए अपने शैक्षणिक स्तर पर शैक्षणिक चीजें खोलने के और ये शैक्षणिक संस्थानों को खोलने के लिए अधिकार दिया गया है बच्चों। जैसे कि ईसाइयों में, बौद्धों में, है ना, जैसे लोग प्रार्थना भवन खोला करते हैं। प्रार्थना भवन में क्या होता है, अपनी जो संस्कृति है उसको बचाए रखने के लिए उसका शैक्षणिक संस्थान हो गया। मुस्लिमों में मदरसे चलाई जाती हैं। मदरसे में क्या होता है, जो उनका अपना संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार है उससे वहाँ पे वो बनाए रखेंगे। तो इस तरह की बातें इसके अंदर होती है बच्चों। आपका नेक्स्ट है संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये आपका छठा अधिकार है बच्चों, संवैधानिक उपचार का अधिकार। और ये अधिकार आपको क्या कहता है बच्चों, उसके बारे में जानेंगे। तो ये अधिकार आपको ये बताता है बच्चों, संवैधानिक उपचार का अधिकार, कि अगर किसी नागरिक को ये लगता है, अगर किसी नागरिक को, देश के कोई भी नागरिक हो और उनको ऐसा फील हो रहा है बच्चों कि राज्य द्वारा, यानी कि जो आपका राज्य, आप जिस राज्य के हैं, राज्य द्वारा उसके किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, यानी कि राज्य के द्वारा इन 6 में से किसी भी मौलिक अधिकार का उनका उल्लंघन हुआ है, तो वो इस अधिकार की मदद को लेकर के, हमेशा याद रखिएगा बच्चों, लास्ट वाला जो आता है संवैधानिक उपचार का अधिकार, इस अधिकार का सहारा लेकर के, मदद लेकर के वह अदालत में, कहाँ पे बच्चों, अदालत में जा सकता है। बताता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए देश के किसी भी नागरिक को ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि इन जो 6 अधिकार हैं, इन अधिकारों में से किसी एक अधिकार का भी उनके साथ उल्लंघन हो रहा है, तो वो संवैधानिक उपचार का अधिकार का सहारा लेकर के इस अधिकार की मदद से वो सीधे आपका कहाँ पे चले जाएंगे बच्चों, अदालत में चले जाएंगे और वहां पर जाके इन सभी चीजों को रखेंगे जो उनके साथ हो रहा है, जिस अधिकार का हनन हो रहा होगा, जिस अधिकार का उल्लंघन हो रहा होगा उसको रखेंगे। तो बच्चों इस तरह से हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। भारतीय संविधान द्वारा जो नागरिकों को प्रदत्त मुख्य, है ना, प्रमुख मौलिक अधिकार है वो इस टॉपिक में हम लोग कवर कर लिए। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहने वाला है इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है फंडामेंटलिटीज, अर्थात बच्चों मौलिक कर्तव्य। अब हमारा संविधान कुछ मौलिक कर्तव्य भी देता है, तो उसको हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जो बच्चे अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और पूरे डिटेल में आपको चैप्टर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है, उस प्लेलिस्ट के अंदर आप लोगों को टोटल A to Z वीडियोस मिल जाएंगी, हमारे लेक्चर रिकॉर्ड करके वहाँ पे आपको मौजूद रहेंगे। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि आपको उस टेलीग्राम चैनल पे जो आपका क्लास चल रहा है उसका PDF उपलब्ध है। तो हमारा टेलीग्राम चैनल गोल कोचिंग सेंटर पांकी के नाम से है और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया जाएगा। और जिनको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है डिस्क्रिप्शन में जाकर जुड़ जाएंगे। तो आज के लिए यहीं तक, थैंक यू।